रशिया के विशाल इलाकों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिलिट्री प्रोजेक्ट शुरू हुआ, बरगुजिन न्यूक्लियर ट्रेन। इस महत्वाकांक्षी कोशिश का मकसद था एक ऐसा मोबाइल न्यूक्लियर आर्म्ड मिसाइल सिस्टम बनाना जो रेल पर चलता हुआ किला हो। यह कॉन्सेप्ट नया नहीं था, यह सोवियत एरा के RT-23 मोलोडेट्स की याद दिलाता था, जिसे नेटो ने स्कैल्पेल नाम दिया था। हालांकि बरगुजिन को उसके सक्सेसर के रूप में देखा गया था, जिसे 21st सेंचुरी बैटलफील्ड के लिए डिजाइन किया गया था। बरगुजिन प्रोजेक्ट की असली ताकत थी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स या ICBMs को ले जाने और लॉन्च करने की क्षमता। ये मिसाइल्स, जो शायद RS-24 ईयर्स के मॉडिफाइड वर्जन्स थे, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल्स या MARVs से लैस होंगे। इसका मतलब है कि एक मिसाइल एक साथ कई टारगेट्स को निशाना बना सकता है, जिससे उसकी डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल बहुत बढ़ जाती है। ये ट्रेन खुद एक मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म का काम करेगा, मिसाइल्स, उनके लॉन्च सिस्टम्स और जरूरी क्रू को लेकर चलेगा। बरगुजिन को इस तरह डिजाइन किया गया था कि उसे डिटेक्ट करना लगभग नामुमकिन हो। इसके डिब्बे ऑर्डिनरी रेफ्रिजरेटेड या पैसेंजर कार्स के रूप में डिस्गाइज्ड होंगे, जो रशिया के विशाल रेलवे नेटवर्क में आसानी से घुल मिल जाएंगे। यह स्टेल्थ कैपेबिलिटी दुश्मन के इंटेलिजेंस के लिए इसे ट्रैक करना या फिर निशाना बनाना बहुत मुश्किल बना देती है। ट्रेन की मोबिलिटी और रशिया के विशाल इलाकों में घूमने की क्षमता न्यूक्लियर फर्स्ट स्ट्राइक की स्थिति में भी इसकी सर्वाइवेबिलिटी को और बढ़ा देती है। बरगुजिन प्रोजेक्ट हालांकि गोपनीयता में डूबा हुआ था, लेकिन इसने रशिया के लिए कई स्ट्रेटेजिक फायदे देने का वादा किया था। सबसे पहला, इसकी मोबिलिटी और स्टेल्थ कैपेबिलिटीज ने डिसआर्मिंग फर्स्ट स्ट्राइक के खिलाफ एक महत्वपूर्ण डिटरेंट का काम किया। स्टैटिक मिसाइल साइलोस के विपरीत, जो अटैक के लिए वल्नरेबल होते हैं, बरगुजिन रशिया के विशाल रेल नेटवर्क में गायब हो सकता है, जिससे इसे न्यूट्रलाइज करना एक चुनौतीपूर्ण टारगेट बन जाता है। दूसरा, बरगुजिन की मोबिलिटी ने किसी भी पोटेंशियल एडवर्सरी की डिफेंस कैलकुलेशंस को बहुत जटिल बना दिया। अपने लोकेशन को जल्दी से बदलने की क्षमता का मतलब था कि किसी भी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के लिए एक विशाल जियोग्राफिकल एरिया को कवर करना होगा, जिससे रिसोर्सेज पर दबाव बढ़ेगा और डिटेक्शन और रिटेलिएशन का खतरा बढ़ेगा। यह अनप्रिडिक्टेबिलिटी रशिया के न्यूक्लियर डिटरेंस में एक और परत जोड़ती है, जिससे कोई भी अटैक करना एक बहुत ही जोखिम भरा काम बन जाता है। इसके अलावा बरगुजिन ट्रेन रशियन मिलिट्री माइट के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में कार्य करता था। यह रशिया के टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और एक क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटेरेंट बनाए रखने के उसके दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित करता है। इससे दुनिया को एक स्पष्ट संदेश गया, रशिया को डराया नहीं जा सकता है और उसके पास अपने हितों की रक्षा करने के साधन हैं। अंत में इस प्रोजेक्ट ने संभावित रूप से नए मिसाइल साइलोस बनाने या सबमरीन्स डिप्लॉय करने के मुकाबले एक अधिक कॉस्ट इफेक्टिव विकल्प प्रदान किया। मौजूदा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके रशिया पारंपरिक तरीकों के सिग्निफिकेंट एक्सपेंस और लॉजिस्टिकल चैलेंजेस के बिना एक मोबाइल और सर्वाइवेबल न्यूक्लियर फोर्स तैयार कर सकता था। बरगुजिन प्रोजेक्ट के बारे में पता चलने पर वेस्टर्न नेशंस, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स और उसके नेटो एलाइज में डर और चिंता फैल गई। सिस्टम की मोबिलिटी, स्टेल्थ कैपेबिलिटीज और पोटेंशियल न्यूक्लियर पेलोड को पहले से ही तनावपूर्ण जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट में डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर्स के रूप में देखा गया। सिस्टम की मोबिलिटी और ह्यूमन एरर की संभावना को देखते हुए गलत अनुमान या दुर्घटनाओं की आशंका पैदा हुई। यूएस ने विशेष रूप से बरगुजिन के अपने न्यूक्लियर डिटरेंट को कमजोर करने की क्षमता के बारे में चिंता व्यक्त की। यूएस मिलिट्री काफी हद तक अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और दुश्मन के मिसाइल्स को ट्रैक और टारगेट करने की क्षमता पर निर्भर करता है। बरगुजिन जैसा सिस्टम अपने अनप्रिडिक्टेबल मूवमेंट्स और स्टेल्थ कैपेबिलिटीज के साथ इन कैपेबिलिटीज को चुनौती देता है, जिससे संभावित रूप से यूएस डिफेंसेस की इफेक्टिवनेस कम हो सकती है। कुछ एनालिस्ट्स ने तर्क दिया कि बरगुजिन प्रोजेक्ट यूरोप में यूएस के अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स का सीधा जवाब था। उन्होंने इसे रशिया द्वारा इन डिफेंसेस को दरकिनार करने और अपने न्यूक्लियर डिटरेंट को बनाए रखने के तरीके के रूप में देखा। दूसरों ने इसे एक प्रमुख मिलिट्री पावर के रूप में रशिया के फिर से उभरने के एक और जनरल सिग्नल के रूप में देखा, जो मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर को चुनौती देने को तैयार है।